चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोमो रिलीज किया है और उस प्रोमो में नीचे होस्ट पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। अजीब बात नहीं है ये? बिकॉज इससे पहले मुझे जितने आईसीसी के इवेंट याद पड़ते हैं, वो जहां पे आईसीसी का इवेंट हो रहा हो उसके लोगों के नीचे, उसके नाम के नीचे होस्टिंग कंट्री का नाम होता है। चुके हैं कि प्रोमो रिलीज हो गया। प्रोमो में कमिंग सून लिखा हुआ है, आइडेंटिटी होती है और साथ में इवेंट आइडेंटिटी लॉन्च होती है, जो कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका। लेकिन प्रोमो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो एक और कंट्रोवर्सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बार बार पूछा जा रहा है, रोज पूछा जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये कहता है कि आप जिस तरह इंतजार कर रहे हो उस तरह हम भी इंतजार कर रहे हैं। मीनवाइल मोहसिन नकवी की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हो गई, उन्होंने भी उनकी पीठ थपथपाई। लेकिन मजे की बात है, पीठ किस चीज पर थपथपा रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। मतलब ऐसा क्या हो गया भाई कि ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया? इज दिस एन अलार्मिंग सिचुएशन कि क्या कुछ डिफरेंट होने वाला है? कैसे ऐसा हो सकता है कि आपने पाकिस्तान को ही शामिल नहीं किया? ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्टर्स की अपनी मर्जी, अब हर चीज़ में पाकिस्तान को तो नहीं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक होस्ट कंट्री को शामिल नहीं किया गया है। मतलब अपडेट थी हमारे पास आ रही है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। स्टार स्पोर्ट्स ने आज जो है चैंपियन ट्रॉफी का एक ट्रेलर जो है वो जारी कर दी है, लेकिन जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को एज अ होस्ट नहीं दिखाया भाई, पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा आया। जैसे आपको पता है कि 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसके आगे लिखा आता था कि इंग्लैंड, 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसके आगे लिखा हुआ आता था भाई एंड में कि इंडिया। तो ये पाकिस्तान पोस्टर पे क्यों नहीं है भाई? स्टार स्पोर्ट्स क्या कर रहा है भाई? अंबानी जी हैं, उन्होंने प्रोमो रिलीज किया। उस प्रोमो में उन्होंने जहमत नहीं की पाकिस्तान का नाम लिखने की। मतलब इतनी तंग नजरी है, इतनी बदमाशी है कि पैसा कमाना है पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी से। भीख मांग मांग के पाकिस्तान इंडिया का मैच रखवाना है, पाकिस्तान की मिन्नतें करनी है ब्रॉडकास्टर ने कि इंडिया के साथ खेलो, नहीं तो हम भूखे नंगे मर जाएंगे। बट वो पाकिस्तान का नाम लिखते हुए ब्रॉडकास्टर को तकलीफ होती है। वो पाकिस्तान का नाम जैशा को अनाउंस करवाते हुए, और ये जैशा ही है, ये आईसीसी नहीं है, ये जैशा वाली जो अंत भक्तों एक्सट्रीमिस्ट वाली सोच है इंडिया में ना, ये वही है जो जैशा अपनी पॉलिटिक्स वाली वो जो है ना अपने अबू के थ्रू कन्वर्ट करके उसको क्रिकेट में लेके आके उन्होंने ये गंद फैला के रख दिया है। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे, इन्होंने वहां पर नाम नहीं लिखवाया शर्टों पे। भाई एशिया कप की होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी, जिस मुल्क के पास इवेंट होता है उसके पास होस्टिंग होती है, उसका नाम लिखा जाता है। पिछला जो एशिया कप था उसमें जो इंडिया होस्ट कर रहा था उसमें पाकिस्तान की शर्ट पे इंडिया का नाम लिखा हुआ था। एशिया कप 2018 आई थिंक, और नीचे इंडिया। बट जब पाकिस्तान के पास होस्टिंग थी तो फिर आपने नाम लिखना गवारना नहीं किया। पहले जयशाह ने आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जो अपने कुलीग्स भाई सब डिफरेंट बोर्ड्स वालों के साथ तस्वीर अपनी लगाई, उसमें भी कोई पाकिस्तान का बंदा पिक्चर में नहीं शामिल था। या यहां पे भी बस नहीं हुआ, अभी जयशाह ने एशिया कप 2023 जो कि पाकिस्तान होस्ट था, उसका पाकिस्तान होस्ट था 2023 के एशिया कप का, जिसमें हाइब्रिड मॉडल आ गया था श्रीलंका, उस एशिया कप के लोगों के नीचे भी पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया था। मैं आपको याद करवाता चलूं, 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि असल में इंडिया में था, इंडिया उसका होस्ट रहा, लेकिन वो वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? दुबई में, जिसमें पाकिस्तान ने वन साइडेड इंडिया को हराया था, याद ही होगा 2021। अब वो वर्ल्ड कप भी इंडिया में था, लेकिन होस्ट कंट्री का नाम इंडिया 2021 वर्ल्ड कप के लोगों के नीचे मौजूद था। तो अगर तो एशिया कप श्रीलंका हाइब्रिड में हो रहा था तो पाकिस्तान का नाम क्यों मिटाया गया? या अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो भी फ्यूचर है पाकिस्तान होस्ट ही रहेगा उसका, चाहे मैच जहां पे मर्जी हो, पाकिस्तान का नाम क्यों हटाया गया? या अभी भी यहां पे बस नहीं हुआ, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर स्टार्ट हुआ वह जो ट्रॉफी हर कंट्री जाती है ना, जब होस्ट कंट्री पाकिस्तान से ये ट्रॉफी की शुरुआत होती है तो इसकी जो डाइस है वो आईसीसी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अब चेयरमैन चूंकि बादशाह सलामत हैं, जयशाह साहब, तो डाइस में नीचे पाकिस्तान का नाम ही नहीं था।
ये नजम सेठी और ज़का अशरफ जैसे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत हल्के में बेच दिया है। और अब फिर चैंपियन ट्रॉफी, जय शाह साहब चेयरमैन और ब्रॉडकास्टर तो है ही इंडियन है। मैंने आपको शुरू में बताया भीख वो पाकिस्तान से मांगेगा मैचेस खेलने की, और फिर जब पाकिस्तान का ही नाम नहीं लिखेगा। ये कितनी बड़ी ज्यादती है, ये कितनी बड़ी तंग नजरी है यार, इस पे शर्म आनी चाहिए। जय शाह कहोगे भाई आप क्रिकेट को पोल्यूट से पोल्यूट करते जा रहे हो। आपने पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल में क्रिकेट को पोल्यूट की एशिया कप के मामले को लेके, अब आप यहां आईसीसी में पोल्यूट कर रहे हैं, और अभी तक आप चैंपियन ट्रॉफी के रास्ते में रोड़ा अटके हुए हो। आप राय फराद देखो, आप में इज्जत हो तो आप पाकिस्तान का 3 साल का मॉडल मानो ही ना। आप इतनी बेशर्मी है, इतनी बेहिसी है कि आप पाकिस्तान का 3 साल का मॉडल मुंह से तो मान रहे हो बट रिटर्न में नहीं मान रहे हो। क्यों इतने बुजदिल हो यार? आईसीसी के चेयरमैन हो, वर्ल्ड के बहुत बड़े रिचर्स बोर्ड के सेक्रेटरी हो, क्रिकेट के अन्नदाता बने हुए हो, और एक पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट करते हुए डरते हो। यही तो वो डबल स्टैंडर्ड है जिसके हम हमेशा से बात करते हैं कि इंडिया के लोग बातें भी पाकिस्तान को सुनाएंगे, खेलना भी पाकिस्तान के साथ चाहते हैं, व्यूअरशिप भी पाकिस्तान के इंडिया के मैच को सबसे ज्यादा देंगे, टिकट खरीद के भी पाकिस्तान इंडिया के मैच के सबसे ज्यादा साथ जाएंगे, और फिर पाकिस्तान को बुरा भरा भी बोलेंगे जी ऐसे वैसे ऐसे। भाई ये डबल स्टैंडर्ड बंद होने चाहिए। आपके गौतम गंभीर ने कहा था पाकिस्तान इंडिया को वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलना चाहिए, बट अब वो बेशर्मी के साथ पाकिस्तान इंडिया के आईसीसी इवेंट्स वाले उसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि बेशर्मी है। आपने कहा था जी पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, बट आपका ब्रॉडकास्टर तो मिन्नतें कर रहा है, और वो ब्रॉडकास्टर भी जय शाह जैसी मेंटेलिटी है, वो सारी एक ही ब्रीड है एक्सट्रीमिस्ट किस्म की, जो पाकिस्तान को इस तरह से क्रिकेट से सफ़े हस्ती से मिटाना चाहती है। भाई कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो यार। जय शाह तुम लोग यार, ये कैसी अंतभक्ति की सोच है? पाकिस्तान का नाम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा भाई? आपके जहनों को तसल्ली मिल जाएगी भाई। एक फिर पाकिस्तान इस पे भी डटेगा भाई हमारा इवेंट हुआ है, आपने नीचे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा तो आप जुर्रत पैदा करो, आप बाकियों का भी नाम ना लिखो फिर जब आईसीसी के इवेंट्स आइंदा हो। बट बात यह है खुली खुली बदमाशी है जय शाह की तरफ से, खुली खुली बहरती है इंडियन ब्रॉडकास्टर की तरफ से। इनको कुछ शर्म नहीं है, इनमें कुछ हया नहीं है, इनको पाकिस्तान से इतने ऑब्सेस है। मैं देखता हूँ हमारे इंडिया के लोग भाई कि मतलब के इंडिया में रहने वाले लोग मतलब हमारे ही हैं कि ये जितनी खबरें चल रही हैं ना इनमें यकीन ना करो। मैंने कहा यार क्या मतलब, दुनिया की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब यही रिपोर्ट कर रही हैं। उसने कहा आई विश कि मैं तुम्हें मजीद बता सकता, बट ये जो खबरें चल रही हैं इन पे यकीन ना करो। मुझे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही पाकिस्तान के लिए। और वो जो क्रू मेंबर है वो 2015-16 से रेगुलर पाकिस्तान आ रहा है डिफरेंट सीरीज करने, क्योंकि ब्रॉडकास्टर कोई भी हो, स्टार हो, फॉक्स हो, 10 स्पोर्ट्स हो, पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन हो, क्रू मेंबर वही होते हैं, वो बस शफल होते रहते हैं। कोई कभी स्टार के लिए काम कर रहा है। यार आपकी पीएसएल जो आपकी ब्रॉडकास्ट का डायरेक्टर था 2-3 साल, जिसने आईपीएल की डायरेक्शन की है स्टार की, वो पाकिस्तान सुपर लीग आके करता रहा लाहौर कराची में। तो खैर ये टेक्निकल बातें हैं, आपको नहीं समझ आएंगी। जो वो फैंस जो सिर्फ टीवी ऑन करके मैच देखना चाहते हैं उनको क्यों समझ नहीं है ये बातें, टेक्निकल बातें हैं ये। तो उस क्रू मेंबर ने मुझे कहा कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। अब इसमें ये कोई मेरा थॉट नहीं है, ये वो बात है जो मुझे बताई गई। मैंने फिर उसको एक आधा दिन लगा के अपने तरीके से थोड़ी सी वेरिफिकेशन की और वो जो क्रू मेंबर था उसकी बात ठीक साबित हुई। अब ये जो खामोशी है आईसीसी की तरफ से ये बड़ी गंदी है। आने वाले दौर में ना ये जो इस दफा ये एग्जाम्पल सेट हो रही है ये क्रिकेट को हमेशा हर्ट करेगी। यानी पहले तो सब गली की नुक्कड़ पे बैठ के ये कहते थे यार क्रिकेट इंडिया चलाता है, बस इंडिया बीसीसीआई गलत चीजें भी करता है, पैसे का पावर दिखाता है, बदमाशी करता है, पैसे का रोब दिखाता है। लेकिन वो चीजें अब क्रिकेट सफर हो रही है। जितने लोग हमारे क्रिकेट देखने वाले हैं यार, मैं मानता हूं कि इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि मैं पाकिस्तान से हूं, बट एक उस हमदर्दी होती है आपको। भाई आप चाइना से ऑब्सेस नहीं हो,
आप बांग्लादेश से ऑब्सेस नहीं हो, आप श्रीलंका से ऑब्सेस नहीं हो, आप नेपाल भूटान से ऑब्सेस नहीं हो, आप किसी नेबर के साथ ऑब्सेस नहीं हो, आप पाकिस्तान के साथ ऑब्सेस हो। पाकिस्तान इंडिया के मैच को व्यूअरशिप दोगे, पाकिस्तानी ड्रामे देखोगे, पाकिस्तानी गानों के फैन हो गए, पाकिस्तानी कल्चर के फैन हो गए, पाकिस्तान आना चाहोगे, पाकिस्तान से मोहब्बत करोगे, सब कुछ करोगे, और आखिर में फिर वहाँ के अंत भगत मजाक भी पाकिस्तान को उड़ाएंगे, तमस्कर भी पाकिस्तान को उड़ाएंगे, कॉमेडी का सोर्स भी पाकिस्तान को समझेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट भी बर्बाद करेंगे, उसमें भी अपना हिस्सा डालेंगे। ये कैसी कैसी ड्रामेबाजी है, मुझे नहीं समझ आती, ये डबल स्टैंडर्ड, और ये अपने आप को एक्सपोज करने के मुतरादिफ हैं। जो अंत भगत हैं उनका तो काम है अंत भक्ति, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, बट जो बाकी लोग हैं वो देख रहे हैं किस तरह से जय शाह ज्यादती कर रहा है, इंडियन ब्रॉडकास्टर ज्यादती कर रहा है, और फिर जब अपना पाकिस्तान एक मॉरल स्टैंड लेता है फिर उस पर इंडिया से भी आवाज़ें आती हैं, जैसे जोगराज सिंह जी की आवाज़ आई, भाई जी जाना चाहिए, खेलना चाहिए, फिर वो जैसे वो एक पॉलिटिशियन की भी आई आवाज़ जाना चाहिए, और वैसे भी बहुत सारी आवाज़ें हैं यार जो इंडिया से चाहती हैं कि ये जो ड्रामेबाजी करता है बीसीसीआई ये वो ना करें। जरा इस पे बात करेंगे सिराज और आपको पता है कि ट्रेविस हेड के दरमियान जो वाकया पेश आया था, अब उसके बाद अंपायर ने दोनों को जो जुर्माना कर दिया, क्या जुर्माना किया उस पर भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। नंबर खबर आ रही है वो यही आ रही है कि स्टार स्पोर्ट्स ने जो है वो आज ट्रेलर जो है जारी कर दिया है चैंपियन ट्रॉफी का। बेसिकली सबको ही दिखाया, सारे खिलाड़ियों को दिखाया, पाकिस्तान इंडिया हर खिलाड़ी को जो इंक्लूड किया है। पहले जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दाऊद साहब जिसका तो साफ मतलब ये नजर आ रहा है कि बस शेड्यूल आने वाला है अगर ब्रॉडकास्टर ने ट्रेलर जारी कर दिया। देखिए अभी सबसे बड़ा इशू ये है कि इस टाइम आज मंडे का दिन है और आज हम इंतजार कर रहे थे कि आज कुछ ना कुछ हो जाएगा। शेड्यूल अगर नहीं भी आता तो जो प्रेस रिलीज है वो आईसीसी जारी कर देगा, और जो आईसीसी के एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं जैसे हम भी हैं तो हमें आईसीसी का ईमेल आ जाता है, पहले जैसे वो प्रेस रिलीज जारी करते हैं हमें ईमेल आ जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो हम जैसे बाकी जो जर्नलिस्ट हैं वो सब फिर हम अपने अगर कोई टीवी के साथ जुड़ा हुआ हो, कोई अखबार के साथ हो, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ हो, वो उधर आके अपनी अपडेट दे देता है। तो आईसीसी सबसे पहले प्रेस रिलीज जारी करता है, जो भी मीटिंग में होता है, जो भी अपडेट होती है वो आईसीसी बताता रहता है। लेकिन अभी तक आईसीसी का कोई इस पर प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ, कोई आईसीसी ने जवाब नहीं दिया, बिल्कुल खामोशी है। इससे पहले आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई का जो मामला चल रहा था, हाइब्रिड टू हाइब्रिड पे बात की गई थी, बीसीसीआई मान गया। अब यहाँ पे पाकिस्तान में ये भी चल रहा है कि क्या बीसीसीआई अब दोबारा इस बात पर तो पीछे कदम नहीं हो रहा, क्योंकि अगर यहाँ से बीसीसीआई एक कदम पीछे चला जाता है तो चीजें बहुत खराब से खराब हो जाएंगी, बहुत खराब हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है। पाकिस्तान ने 1400 करोड़ का पैसा खर्च किया हुआ है स्टेडियम में, यानी कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी ये पोस्टपोन होती है तो पाकिस्तान तो अगर आप देखो अफोर्ड नहीं कर सकता इस टाइम। बाकी कंट्रीज के लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन हमने क्योंकि हम होस्ट हैं 1400 करोड़ खर्च किया है, जो पैसे इस चैंपियंस ट्रॉफी से होस्टिंग फीस से आने हैं या बाकी जो पैसे आने हैं उससे आपको कि हमने आगे अपने खर्चे वगैरह चलाने हैं, तो ये बड़ी मुश्किल चीजें चल जाएंगी। अब दूसरी तरफ चलो उसमें एक ये राहत वाली बात थी जो आज सुबह आईसीसी कि जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं स्टार स्पोर्ट्स, उन्होंने एक ट्रेलर जारी किया जिसमें उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का छोटा सा प्रोमो जारी किया, लेकिन उसमें भी एक तफशीश पाई गई, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान को ऑफिशियली होस्ट कहा गया। बेशक कहा गया कि हाइब्रिड पे भारत के 3 मैच या फिर आपके 2 अगर सेमीफाइनल और फाइनल में अगर इंडिया जाता है, व्हाटएवर जो भी होता है, 5 मैच चलो अगर दुबई को मिल भी जाते हैं, उनकी थोड़ी बहुत तो अपनी चलनी चाहिए ना। वो रोबोट्स तो नहीं है कि वो सही को भी सही कहें और गलत को भी सही कहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनकी अपनी भी कोई राय हो सकती है, और अगर वो राय दे ही देते हैं तो उनके साथ ये सलूक किया जाता है, मतलब आप अपने टैलेंट को इस तरह से स्नब करते जा रहे हैं कि आप क्या ही मुकाबला करेंगे। देखिए मैं पर्सनली एज अ पाकिस्तानी भी ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान टॉप 4 में भी हो, और होना चाहिए। इसके बावजूद बाकी तो 10 मैच पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना, ये भी एक अपने में एक मिस्ट्री पाई जाती है। ट्रेलर जारी कर रहे हैं जिसके अंदर आप तमाम तर प्लेयर्स को दिखा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आपने जो ट्रेलर लॉन्च किया और उसके अंदर आपने जो पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया, तो ये कोई ना कोई चीज फिर बड़ी गलत हो जाती है, फिर इस तरह जो है वो नेगेटिविटी फैलती है। इवन ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। करते थे ना आप, जब इंडिया का ट्रेलर जारी करते थे प्रॉपर इंडिया लिखते थे। जब आप जो है वो यूएसए एंड वेस्ट इंडीज वाले वर्ल्ड कप जारी करते थे तो उसके नीचे आप प्रॉपर लिखते थे कि यूएसए एंड वेस्ट इंडीज दोनों जो है वो लिखा जाता था। इससे पहले इंग्लैंड का लिखा जाता था, हर किसी का लिखा जाता था, यूएई में जो था वहां पे लिखा जा रहा था। अब क्या कर रहे हैं भाई आप ये? और देखो इस तरह ये भी नहीं होता। प्लस एक और जो चीजें इंपॉर्टेंट अली वो ये भी है कि इवन पाकिस्तान और यूएई भी अगर ये लिखते तो भी सही नहीं होता। या इस पे अगर आप देखो तो क्या, अगर बेशक ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान में चलना शुरू हो गया कि जी नाम नहीं लिखा, लेकिन अली इसमें भी एक और चीज भी तो है
कि क्या अभी तक आईसीसी ने फाइनल कॉल नहीं दिया कि यूएई भी साथ होगा, या अभी तक फैसला नहीं हुआ। लेकिन फिर इसमें भी एक झोल है कि अगर इवन बेशक अगर यूएई 5 मैच होस्ट करता भी है तो ऑफिशियली होस्ट तो पाकिस्तान ही रहेगा ना। मतलब अगर कुछ मैच हाइब्रिड पे खेले जा रहे हैं तो उसके साथ यूएई का नाम तो नहीं आएगा ना, आएगा तो फिर भी पाकिस्तान का नाम। लेकिन बहरहाल उन्होंने आज जो ट्रेलर जारी किया उसमें उन्होंने पाकिस्तान का नेम मेंशन नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, खाली जो प्रोडक्शन है वो ग्रीन का पोस्टर ग्रीन है, क्योंकि आपको याद होगा आईसीसी ने भी जो 2 चैंपियंस ट्रॉफी के ऐलान किए उनमें इसी तरह का पोस्टर जारी किया, ग्रीन आईसीसी ने रखा था। इवन आपको पता है पाकिस्तान से ट्रेडिशन ट्रक वगैरह जो लगाए होते हैं वो उस तरह की ट्रेडिशन रखी थी। लेकिन ये पाकिस्तान का मेंशन ना नाम करना, ये अपने में डिसीजन तो आने दे। मतलब वक्त से पहले तारीफें, वक्त से पहले मुबारकबादें, वक्त से पहले हार जीत का फैसला। अरे भाई यहाँ प्रोमो लॉन्च हो रहा है, वहां पाकिस्तान का नाम नहीं नजर आ रहा। दूसरी तरफ फैसला क्या होना ऑन द पेपर वो दिखाई नहीं दे रहा। हर चीज बातों में, और शाबाशियों का सफर अभी से शुरू हो चुका है। इस सारे मामले पे बात करेंगे। साथ में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जब इंडिया टूर पे गया था तो 3-0 हुआ था न्यूजीलैंड के हाथों। पहले टेस्ट मैच में किसी को उम्मीद नहीं थी, सबने बोल दिया था कि इंडिया हारेगा। और इंडिया के इस टूर पे आने से पहले स्टार स्पोर्ट्स, यही स्टार स्पोर्ट्स इसने प्रोमो चला है। सिर्फ एक चतेश्वर पुजारा थे और एक और इंडिया के पुराने खिलाड़ी थे, मेरे ख्याल से शायद पार्थिव पटेल, जिन्होंने शायद नहीं कोई और थे, एक चतेश्वर पुजारा थे और एक और कोई थे, जिन्होंने रॉबिन उथप्पा, उन्होंने इंडिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में प्रेडिक्ट किया कि वो जीतेंगे। वरना जितने एक्सपर्ट्स थे उनको यकीन नहीं था, और ज्यादातर लोगों ने 4-1 की स्कोर लाइन को प्रेडिक्ट किया था। और 4-1 में जो जितवा भी रहे थे वो सिडनी में जितवा रहे थे, पर्थ में तो वैसे ही हरवा रहे थे। सो इंडिया वो टेस्ट मैच जीत गया। उसके बाद इंडिया पहुंचा बड़ी उम्मीदों को लेकर एडिलेड। लोग ये भूल गए कि पिंक बॉल क्रिकेट ये बिग 3 क्यों नहीं इतनी ज्यादा प्रमोट करते, क्योंकि बिग 3 में खेलने वाले जो बल्लेबाज हैं वो पिंक बॉल के फैन नहीं है। और अगर मैं इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लूं तो हैंडफुल ऑफ मैचेस हैं, पूरे 10 मैचेस भी नहीं है पिंक बॉल, जब से पिंक बॉल का ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है। पिंक बॉल खेलना आसान नहीं है, लेकिन वी विल रीड इनटू द इंडियाज डिफीट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया व्हाट इट हैपेंड। क्योंकि मेरी नजर में हार के बाद एक ऐसा चेहरा सामने निकल कर आता है इंडिया और पाकिस्तान में कि जहां एक हफ्ते पहले ये टीम सुपरस्टार थी, इस टीम के कोई करीब नहीं भटक सकता था, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 करार दे दिया गया था। अगले टेस्ट मैच के बाद ये बोला जा रहा है कि नहीं जी ऑस्ट्रेलिया 4-1 जीतेगा। इतना जल्दी सीसॉ कैसे होता है? हाँ बिल्कुल, जो कोर इश्यूज हैं वो अपनी जगह हैं। रोहित और विराट के रन्स ना होना, रोहित और विराट की एजिंग जो है वो अब इस टीम पे नजर आना शुरू हो चुकी है। रन्स आएंगे, बड़े रन्स आएंगे, विराट से भी आएंगे, रोहित से भी आएंगे, लेकिन मसला ये है कि वो रन एक बड़ी इनिंग के बीच में जो दूसरी बड़ी इनिंग के बीच का जो सफर होगा वो कितना होगा वो ये कोई डिफाइन नहीं कर पा रहा। पीपल आर रीडिंग इनटू द डिफीट। मैं क्योंकि 2-3 दिन तबियत खराब थी, और जब तबियत खराब, बुखार, सरदर्द, तो बोलने की आपकी हिम्मत नहीं होती है। सो आई वाज रीडिंग टू अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स। वीडियो मैंने देखी नहीं लोगों की, लेकिन आर्टिकल्स मैंने बहुत पढ़े कि लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या कह नहीं कह रहे। जिस तरह एक किस्म का रोहित वर्सेस विराट कैप्टनसी डिबेट शुरू हुई है, मैं मानता हूं इस टेस्ट मैच में, एडिलेड के टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की जो कप्तानी थी, जिस तरह पुष्पा 2 एक मूवी रिलीज हुई, पहले दिन के ऊपर उसने ऑलमोस्ट 294 करोड़ रुपीस की जो है वो ओपनिंग की है, 294 करोड़ की ओपनिंग की है। और अगर विराट कोहली बोल दें दैट वी नीड अ फंड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, प्लीज कैन यू डोनेट, उस टाइम के ऊपर 2994 करोड़ की उसी टाइम के ऊपर यहां पर जो है वो बोली लग जाएगी। विराट कोहली की एक फोटो के लिए होगी, एक सिग्नेचर के लिए लोग मरते हैं, लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने को तैयार होते हैं विराट कोहली के लिए। तो ये बात आईसीसी को भी पता है, ये बात इंडियन क्रिकेट को भी पता है, और यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी वालों को भी पता है कि भाई जितना आईसीसी में हम विराट कोहली को दिखाएंगे, रोहित शर्मा को दिखाएंगे, उतने हमारे पास स्पॉन्सर्स आएंगे, उतने हमारे पास पैसे आएंगे, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। और ये इंडिया को जो लोग कह रहे थे कि इंडिया को निकाल के जी हम चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे, इंडिया की जरूरत नहीं है, अब तुम देखो ये है पावर इंडिया का। एक 20 सेकंड के प्रोमो के अंदर कोई 16 इंडियन प्लेयर्स जो है आपको देखने को मिले हैं। बस 16 तो एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, कोई 6-7 तो देखने को मिले हैं ना, क्योंकि हार्दिक पांड्या है, ऋषभ पंत हैं, जसप्रीत बुमराह है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं और सूर्य कुमार यादव हैं। कितने तो इंडियन प्लेयर्स आपको देखने को मिले हैं। और इंडियन प्लेयर्स का जलवा है अपना, उनका अपना जलवा है, हर किसी की अलग फैन फॉलोइंग है। अगर आप ऋषभ पंत के ऊपर जाते हो तो उसकी अलग फैन फॉलोइंग है, उसकी वजह से एक अलग ऑडियंस निकल के आएगी। अगर आप विराट कोहली पे जाते हो तो उसका एक अलग ही पूरी लेगेसी चल रही है। भाई विराट कोहली की तो फैन फॉलोइंग नहीं है, उसका राज है, पूरा राज, उसका पूरा केजीएफ है। फिर रोहित शर्मा के एक अलग कट्टर फैन थे, वो कहते हैं भाई रोहित अच्छा करे या बुरा करे, हमारे लिए रोहित इस टाइम पर गुरु था, है और रहेगा, किसी का बाप भी रोहित को नहीं हटा सकता हमारे दिलों से। फिर सूर्य कुमार यादव, T20 में जैसी वो बंदा अंधागिरी की परफॉर्मेंस देता है, वो फाड़ के रख देता है T20 में, उसकी अलग फैन फॉलोइंग है। हार्दिक पांड्या का तो खैर अलग ही सिस्टम चल रहा है, जब से उसको उनकी प्रेमिका, क्या नाम है उनका, वो काव्या है, पता नहीं क्या नाम है, मुझे नहीं पता क्या नाम है उनका,
स्टेनोकोविच, पता नहीं क्या नाम है यार, मुझे नहीं पता, जो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। उन्होंने जब से इसको छोड़ा हार्दिक पांड्या को, ये बंदा अलग ही पागल हो गया और इसका एक अलग ही पूरा फैन बेस, यानी कि टूटे दिलों के जितने लौंडे हैं, जिनके दिल टूटे हैं, जख्म पड़े हैं उनके दिलों के ऊपर, वो सारे हार्दिक पांड्या के सपोर्टर्स बने हुए हैं। तो इस टाइम पर इंडिया की 140-145 करोड़ की जो आवाम है, वो समझ लो सारी की सारी क्रिकेट देखती है। कम से कम 120 करोड़ लोग भी अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी देखते हैं इंडिया की वजह से, तो उससे चैंपियंस ट्रॉफी को और आईसीसी को कितना फायदा होता है, ये हम पाकिस्तान में बैठकर इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो खामखा में हमारे यहां पर बैठकर ये गिले शिकवे करना कि जी आपने बड़ा गलत किया, पाकिस्तान के प्लेयर्स को तो आपने दिखाया नहीं, ये कैसा प्रोमो था, इस प्रोमो को हम मानते नहीं है, ये आपने बड़ा गलत किया, पाकिस्तान के लड़के होने चाहिए थे, पाकिस्तान के स्टेडियम होने चाहिए थे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई कुछ नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। मैं माफी चाहता हूं तमाम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट सच यही है कि हमारी दुनिया में कोई औकात नहीं है। ये सारी क्रिकेट सब कुछ, ये सारी औकात सिर्फ हिंदुस्तान की है और वो लोग एक बार नहीं बार बार करके दिखाते हैं। और देखो, अगर आपको पैसा चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी से, आप लोग चाहते हो कि फंड्स वगैरह मिलते हैं, तो फिर चुप रहो। फिर ये प्रोमो श्रोमो पे इतना उछलने की जरूरत नहीं है कि यार प्रोमो में इंडियन प्लेयर ज्यादा आ गए। मिचेल स्टार्क को भी दिखाया है, पैट कमिंस को भी दिखाया है, तिम्बे नहीं था वो, एडन मार्करम और डेविड मिलर, हेनरिच क्लासन को भी दिखाया है, उनके भी प्लेयर्स दिखे। यानी कि 20 सेकंड के सिर्फ प्रोमो जो है वो रिलीज हुआ है और उसके अंदर कोई ऑफिशियल डेट वगैरह नहीं दिखाई गई, सिर्फ कमिंग सून लिखा हुआ गया है। जिसके ऊपर ये बात तो पक्की है कि भाई अब ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व हो गए, ब्रॉडकास्टर्स को जो है वो लिस्ट पूरी बना के दे दी गई है शेड्यूल वगैरह की, तभी उन लोगों ने ये डाला। और कौन से प्लेयर होंगे, अच्छा अफगानिस्तान के हशमतुल्लाह शाहिदी को भी डाला गया है, फजल हक फारूकी को भी डाला गया है। अच्छी बात यह है कि कोई टीम मिस नहीं हुई है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई प्लेयर के जो प्लेयर्स है वो मिस हुए, ना, मिस विस कोई नहीं हुआ है। बस ये है कि स्क्रीन टाइम जितना था ऑलमोस्ट आप 20 सेकंड में से आप 16 सेकंड तो भाई ये सिर्फ इन्होंने इंडियन प्लेयर्स को दे दिए हैं, बाकी 4 सेकंड में थोड़ा 1.5 सेकंड पाकिस्तान को दे दिया, 2 सेकंड ऑस्ट्रेलिया को दे दिया, आधा पौना सेकंड बांग्लादेश को भी मेरे ख्याल से दिया होगा कुछ ना कुछ करके। तो ये सारे जो है सेक्शन चले हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान में लोग थोड़े गुस्सा जरूर हो रहे हैं कि भाई ये बहुत लिमिट थी रोहित शर्मा की, जो अपनी अप्रोच थी टुवर्ड्स हाउ टू हैंडल हिज बॉलर्स, वो बहुत डिफरेंट थी। विराट ओवरसीज में जो फास्ट बॉलिंग को कल्चर को उसने रीइग्नाइट किया, एक तरीके से मैं कहता हूं कि अगर आज इंडिया फास्ट बॉलिंग के लिए अपनी मानी जाती है ओवरसीज, उसमें बहुत बड़ा अमल दखल विराट कोहली का है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं ये बात कर चुका हूं। लेकिन अब जो इंस्टेंट कंपैरिजन शुरू हो गए कि जी रोहित बेहतर कप्तान, विराट बेहतर कप्तान, नहीं जी अश्विन तो यूट्यूब पे वीडियोस बना ले, इस तरह की सारी चीजें मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। लेकिन मेरी एक सोच ये जाती है, Isn't it the only team in the current era जिसने ऑस्ट्रेलिया को 2 लास्ट टेस्ट मैचेस हराए हैं? नंबर 1। नंबर 2, इंडिया क्यों हारा इस गेम में? इंडिया अपनी पैथेटिक बैटिंग की वजह से हारा, और ये कोई सरप्राइज नहीं है। अगर मैं इंडिया की लास्ट 5 टेस्ट मैचेस में उठा के बैटिंग एवरेजेस देखूं तो पहली इनिंग्स के अंदर 15 की सिर्फ बैटिंग एवरेज है। 5 टेस्ट मैचेस का सैंपल साइज की मैं बात कर रहा हूं। 5 टेस्ट मैचेस में 5 इनिंग्स हैं, जो कि 3 इंडिया में खेली गई, फिर उसके बाद एक पर्थ में खेली गई, एक एडिलेड में खेली गई। ओपोनेंट है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। सेकंड इनिंग्स में जाके बैटिंग एवरेज 29 की हो जाती है। सो व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? ये इससे पहले कोई बहुत ग्लोरीफाइंग एवरेजेस नहीं टीम इंडिया की। अगर मैं लास्ट पिछले 2 या 3 साल का सैंपल साइज उठा के देखूं तो बैटिंग फेलियर्स, बैटिंग कोलैप्सेस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस, कभी अक्षर पटेल, कभी श्रेयस अय्यर, कभी यशस्वी जायसवाल, कभी उसकी डबल सेंचुरी, कभी एक मैजिकल इनिंग कहीं से, कभी दूसरी मैजिकल इनिंग कहीं से। सो इंडिया की बैटिंग तो बेसाखियों पे खड़ी हुई है, जो तकरीबन पिछले 2-2.5 साल से घर और घर के बाहर ये इश्यूज हॉन्ट कर रहे हैं। सो रीडिंग इनटू द इश्यूज के कप्तानी के कंपैरिजन की वजह से अगर यहां रोहित को हटा के विराट को कप्तान रखा जाता और रोहित चले फॉर एग्जांपल ये टेस्ट मैच ना खेल रहे होते और बुमराह ही कप्तानी कर रहे होते, जिसमें विराट के नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बुमराह के साथ वो कप्तानी करते हुए नजर आए, और इस जगह के ऊपर ध्रुव जुरल होते हैं या व्हाटएवर, कोई किसी को भी आप खिला लेते हो, तो क्या ये ऑस्ट्रेलिया और ये पिंक बॉल टेस्ट में इंडिया का रिजल्ट बदल जाता? नहीं बदलता। मिचेल स्टार्क ने जो बॉलिंग की है और जिस तरीके से इनएबिलिटी थी, हालांकि वो शुभमन गिल वाली मैं डिलीवरी बोलूंगा, दैट वाज एन एब्सोल्यूट पीच ऑफ अ डिलीवरी। वो मुझे लगता है कि आज के इंटरनेशनल बल्लेबाजों में से 10 में से 8 की 2 विकेट लेके जाता। क्या वो बनाना स्विंग हुआ है डिलीवरी। मिचेल स्टार्क ने कमाल की बॉलिंग की है दोनों इनिंग्स के अंदर।